नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। भाई, फूड विभाग में आप सभी के लिए पूरे भारतवर्ष में से लड़का लड़की कोई भी कहीं से हो, नई भर्ती आ चुकी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये भर्ती पूरे भारतवर्ष में से किसी भी लड़का या लड़की के लिए है, कोई भी हो। इसमें उम्र सीमा भी 18 साल से 42 साल है और योग्यता भी आपकी 10वीं क्लास से लेकर के अलग अलग लेवल पे आपकी योग्यता रखी गई है। दरअसल में ये जो वैकेंसी है 2025 की वैकेंसी, जिसका लंबे समय से आप सभी को इंतजार था, तो इसके विषय में मैं आपको पहले ये बता दूं कि फूड विभाग होता क्या है। दरअसल में फूड विभाग का मतलब है आपका एफसीआई से, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब होता है खाद्य निगम। आप अपने गांव में देखते होंगे जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या मैं यूं कहूं जो गांव में जिनको हम बोलते हैं राशन डीलर, जो राशन बेचते हैं, बेचते नहीं है, फ्री में बांटते हैं, जो फ्री में बांटते हैं जो राशन। यहाँ राशन बांटने तक की प्रक्रिया, किसानों से अनाज को खरीदना और खरीद के इसको ला करके वापस गरीब लोगों में बांटने की प्रक्रिया जो है, वो सारी की सारी किस्में आती है एफसीआई में। और जो फूड विभाग में भर्ती होती है इंस्पेक्टर की, पियोन की, वर्कर की, अलग अलग लेवल पे सभी प्रकार की भर्ती आपको इसमें देखने को मिलती है। दरअसल में मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा फूड इंस्पेक्टर का, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलो या फिर फूड इंस्पेक्टर बोलो, जिस समय ये पता चलता है मार्केट में कि भैया फूड इंस्पेक्टर आ गया है, फूड सेफ्टी ऑफिसर आ गया है, हलवाई वगैरह तो अपना दूध तक नाले में बहा देते हैं, है ना। मेडिकल शॉप वाले भी देखो आप, मेडिकल शॉप वाले भी घबरा जाते हैं। खाने पीने की जितनी भी खाद्य सामग्री है, इन पर छापामारी होती है। तो ऑफिसर के साथ में कई कई असिस्टेंट होते हैं, गार्ड भी होते हैं, पियोन होते हैं, क्लर्क होते हैं। हर तरीके से आप देखते होंगे काफिला चलता है। और ये जो ऑफिसर होते हैं, इतनी जबरदस्त जॉब होती है इनकी। प्रेस्टेज की तो बात ही छोड़िए, यानी कि इनकी ख्याति, अगर हम बात करें इनकी वैल्यू वैल्यू तो बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है। साथ में सैलरी भी इतनी खतरनाक होती है कि लाख रुपए से ऊपर होती है। ठीक है, इसमें पद क्या क्या है और पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा। इसमें बहुत सारे पद हैं, लेके 10वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक। अब आप अपना देखिएगा आपकी योग्यता क्या है और किस पद पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लंबे समय के बाद में आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है। और जिनका सपना है कि भाई मैं भी कोई ऐसा काम करूं कि आईएएस पीसीएस अधिकारी लेवल का रुतबा मेरे पास हो, तो इसमें वही लेवल आपको देखने को मिलता है, किसमें, इंस्पेक्टर में और फूड सेफ्टी ऑफिसर में। दरअसल में इसमें जो पद है, पदों को लेकर के मैं आपके साथ में सारी चीजें शेयर करूंगा। और कोई भी ऐसा साथी ना हो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, क्योंकि हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सरकारी परमानेंट नौकरियों की जानकारी यहाँ पर आपको हमेशा मिलती रहती है। देखिए, इसमें जो हमारी पोस्ट है, पोस्ट को आप देख सकते हैं। ये पोस्ट है हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड इंस्पेक्टर। ठीक है, ये जो दोनों पोस्ट हैं, ये दोनों पोस्ट हैं आपकी स्नातक से। स्नातक का मतलब है इसमें आपका ग्रेजुएशन, इसमें आपका ग्रेजुएशन स्नातक ली जाती है। स्नातक अगर आप हैं और आपकी उम्र सीमा 18 साल से 42 साल जर्नल में है, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाओगे। ठीक है, 18 से 42 साल काफी होती है, 18 से 42 साल। क्लर्क के लिए आप सबको पता होना चाहिए, क्लर्क के लिए हम 12th पास होने चाहिए। कितना? 12th पास होना चाहिए, प्लस मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और टाइपिंग भी इस तरीके से आनी चाहिए कि आप अगर हिंदी में कर रहे हैं, तो हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो आपका 35 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। कितना? 35 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। और इंग्लिश में अगर आप कर रहे हैं तो, सॉरी, ये तो रह गया आपका इंग्लिश का, और ये रह गया आपका 30 प्रति मिनट, 30 वर्ड प्रति मिनट, ये रह गया आपका हिंदी में। इस तरीके से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, अन्यथा क्लर्क में मौका आज की डेट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, अन्यथा क्लर्क में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के लिए आपकी जो योग्यता है वो है मात्र 10वीं पास। 10वीं पास प्लस आपको गुजरना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट से। और जी, जब ट्रेड टेस्ट से गुजरोगे
तो सीधी सी बात है, आपके पास में होना चाहिए डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना अनिवार्य है अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, रही बात पियोन की, तो देखो चपरासी के लिए, चपरासी के पद के लिए आपका 10वीं पास होना इसके लिए भी जरूरी है। लेकिन कई बार होता क्या है कि पियोन के लिए अनुभव मांगा जाता है। अनुभव किस लिए मांगा जाता है? क्योंकि आजकल पियोन भी जो है वेल ट्रेंड मांगे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी आएगा और जी आकर के कोई भी जो है मतलब पियोन में भर्ती हो जाएगा। तो पियोन के लिए भी स्पेशली अनुभव मांगा जाता है। हेल्पर, हेल्पर जो होते हैं ये आपको मात्र 8वीं पास होने चाहिए, 8वीं पास। ठीक है, हेल्पर का क्या काम होता है? अब ये जो इतनी सारी मालगाड़ी आती है, अनाज खरीदा जाता है, फिर यहाँ से वहाँ उसको भेजा जाता है। अनाज का जो भी कार्य है उसको सबको उतारना चढ़ाना सब काम किसका है? हेल्पर का है। और बड़ी संख्या में आप सभी को मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, चाहे तो आप इसमें एक चपरासी बने या कुछ बने, लेकिन आपको पता है कम से कम 53,000 से शुरुआत होगी सैलरी आपकी, कम से कम 53,000 से। क्यों? क्योंकि चपरासी हो या कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती यानी कि केंद्रीय सरकार की जो भर्ती है, पर सरकारी पक्की नौकरी, तो उसमें आपको शुरुआती किसी भी छोटे से छोटे पद पर 53,000 कम से कम मिलती है। और जो बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर की जॉब है, जैसे ये दोनों हैं, इनमें कम से कम जॉब में आपको 1 लाख प्लस मिलेगी, क्लर्क में कम से कम 63,000 मिलेगी, और ड्राइवर की लगभग 53 से 60,000, पियोन हेल्पर की लगभग 53,000 के आसपास आपको वेतन इसमें देखने को मिलता है। तो देखो वेतन की बात नहीं है, सबसे मेन चीज है आज की डेट में कि जी बेरोजगारी के इस दौर में प्राइवेट सेक्टर में धक्के खाने से कहीं ज्यादा बढ़िया है आप अच्छे से सेटल हो जाओ सरकारी नौकरी पर। कोई सी भी सरकारी नौकरी आज की डेट में अगर आप ले लेते हैं, इससे जबरदस्त मौका आपके पास होता नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आप जिस भी पद पर अप्लाई करते हैं उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। और ट्रेड सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? जैसे कि आपने ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आपके पास में ड्राइवर का डीएल होना अनिवार्य है, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ही चाहिए। जैसे हेल्पर है, ठीक है, या फिर पियोन है, इनके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ही नॉर्मल वे में आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। एज लिमिट मैंने आपको शुरू में बताया, एज लिमिट काफी रहती है इसमें, कितनी है देख लो, 18 साल से लेकर के 40 साल है, और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है। तो मतलब सीधा सा है, अगर मैं आपसे कहूं जैसे कि 18 साल से लेकर के आपका 40 वर्ष उम्र है, तो ये जो उम्र है ये है जनरल के लिए और जी ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, अच्छा, और जी ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा? 43 वर्ष, और एससी और एसटी के लिए कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। इस तरीके से आपको इसमें उम्र सीमा देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से उम्र सीमा आपको मिल जाती है और काफी अच्छा मौका ये रहता है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे तो उस समय पे आपका फीस 250 रुपये जा सकता है या कम हो सकता है ज़्यादा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जी जितनी भी फीमेल कैटेगरी से भरेंगे फॉर्म वो सभी फ्री रहेंगे, उनको किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ठीक है, तो आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो एक बात सभी समझना, ऐसी कोई भी भर्ती हो, समझना ध्यान से, जिसमें आपको पब्लिक को डील करना है, पब्लिक को डील करने वाली कोई सी भी वैकेंसी आप उठा लो, हर वैकेंसी में आपको इंटरव्यू मिलेगा। क्योंकि इंस्पेक्टर की बात करें या फूड इंस्पेक्टर की बात करें या फिर असिस्टेंट की बात करें, ऐसी भर्ती में आपको निश्चित रूप से इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा ताकि आपके अंदर ये पता चल सके क्वालिटी है कि नहीं, कि आप पब्लिक को डील कर पाओगे या नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे युवा होते हैं जो भर्ती हो जाएंगे लेकिन पब्लिक के बीच में पब्लिक को सही से डील नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इसमें जैसे रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम में देखो सिंपल सा आपके वही सब्जेक्ट रहने वाले हैं,
हालांकि मैं आपको बताऊं, जैसे कि इसमें जो पद हैं, पद के हिसाब से आपका टेस्ट होगा, उसी हिसाब से आपका अलग अलग लेवल होगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट में तो जैसे आपका ड्राइवर का हो गया ट्रेड टेस्ट, और जी क्लर्क के लिए हो गया आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइपिंग टेस्ट ये होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका वो उन्हीं पदों पर होगा। इंटरव्यू किस किस पद पर? इंस्पेक्टर पे, ठीक है, और जी फूड सेफ्टी ऑफिसर पे। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप एक बार गलती से भी कैसे भी करके फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर बन गए तो भाई पैसा तो है ही है, लेकिन वैल्यू क्या होती है ये आपको खुद पता चलेगा विभाग में जाने के बाद में, कि वास्तव में वैल्यू इंसान की क्या है और पोस्ट की क्या है। ठीक है, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, फोटो एंड सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके साथ में साझा है। ऑनलाइन आपका ये फॉर्म जो फिलअप होने की जो कंडीशन है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और ध्यान रहे, कोई भी ये ना सोचे कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। फॉर्म कोई भी कहीं से भी भरेगा, ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कोई भी फॉर्म भरेगा, ऑल इंडिया से, लड़का लड़की पूरे भारतवर्ष में से, आप किसी भी राज्य से हो, आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और जी इसमें रही बात ऑनलाइन फॉर्म की, तो साथियों वैकेंसी का विवरण आपके सामने है। बाकी इसमें बहुत सारे ये पद हैं, इस पर जो फाइनली मोहर लगनी बाकी है जुलाई और अगस्त में। क्या साथियों? जुलाई और अगस्त में इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने की पूरी प्रबल संभावना है। जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन वर्तमान में एक बात याद रखना, अगर ये मौका आपने गवा दिया तो फिर समझ लो आप मौका ये दोबारा हाथ लगेगा नहीं, क्योंकि इस प्रकार की जो भर्ती होती है बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर आपको बताया, इसमें ये ध्यान रखना है आप सभी को साथियों कि ये जो हमारे फूड इंस्पेक्टर और फूड सेफ्टी ऑफिसर है ये वाली, इसकी भर्ती अभी निकाली थी, मैंने आपको पीछे बताया भी था, एमपी लोक सेवा आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने जो है इसमें अभी भर्ती निकाली थी। इसमें एमपी लोक सेवा आयोग ने निकाली थी फूड सेफ्टी ऑफिसर में। तो यहाँ इनकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, स्नातक तो मांगी गई थी, लेकिन वहाँ पर बीएससी मांगा गया था। ठीक है, और जो डेयरी डिप्लोमा मांगा गया था, डिप्लोमा डेयरी का मांगा गया था, और जी इसमें आपका बॉटनी, ठीक है, बॉटनी, यानी कि इसमें स्पेशल बीएससी वगैरह मांगा गया था। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें, आपका भी जो है स्पेशल मांगा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद साथियों।